अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं HQ लॉ ऑफिस लाहौर में मौजूद हूँ, जिसके फाउंडर अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई लॉ फर्म है, तो जनाब ये है लॉ फर्म, लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की उन मनाजिल तक पहुँचा सकती है जिसकी वजह से हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक जो हैं IT की दुनिया में, अमेज़न की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में, टैक्स एंड फाइनेंस की दुनिया में इंटरनेशनली इतने आगे जा चुके हैं कि खतीर ज़रे मुबादला की रकूम वो अपने ममालिक में मुंतकिल करके वहां से गुर्बत के लेवल को डिसेंडेंट कर रहे हैं। वहां पर गुर्बत खत्म होती जा रही है। अगर मैं अपने हमसाया ममालिक की बात करूं तो इंडिया इस वक्त डॉलर्स कमा रहा है, मिलियंस नहीं बिलियंस डॉलर्स, जिसकी वजह से उनके रुपए की कीमत मुस्तहकम हो रही है। बहुत से लोग अमेज़न पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बेशुमार टैलेंट है। लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमेज़न पे बिजनेस किया जाए और लाखों लोग बिजनेस कर भी रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू और बहुत सी क्यूरीज जो हम तक भी पहुंचती है कि शामी साहब हमने बिजनेस किया, हमने $10,000 महीने का कमाया, साल के हमने $3 लाख कमाए, लेकिन वो अमेरिकन अकाउंट्स में पड़े हैं, वो यूरोप के अकाउंट्स में पड़े हैं या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के अकाउंट्स में पड़े हैं। लेकिन उन डॉलर्स को पाकिस्तानी बैंक्स में किस तरीके से मुंतकिल करना है, तो जनाब वो मेहनत अनथक करते हैं। उनकी मेहनत में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वक्त आता है फल खाने का मेहनत की, तो उनको पता चलता है कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं थे। उनको पता ही नहीं था कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं उन तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको सबसे पहले मुस्तनद तरीकों से हासिल करना पड़ती हैं और उसके बाद उन रेलेवेंट ऑफिस से उन तमाम बैंक्स की मालूमात और बैंक्स की करेंसी को आप पाकिस्तान में मुंतकिल कर सकते हैं। ऐसे बेशुमार केसेस पाकिस्तान में भी हैं। इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, HQ लॉ ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम लोग जो अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम करना चाहते हैं, बहुत सी चीजें बाहर भिजवाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी लीगल कंसल्टेंसी ये लोग फराहम करते हैं। हसन अब्बास साहब इनके छोटे भाई अमेरिकन तमाम तर मामलात को देखते हैं, जो कि EA एनरोल्ड एजेंट हैं और तकरीबन 50 अमेरिका की स्टेट्स में जितनी भी आपको लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, टैक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट और ट्रेडिंग अमेज़न बिजनेस के हवाले से, वो आपको तमाम की तमाम कंसल्टेंसी दी जाती है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में ज़रे मुबादला आएगा, रुपए की कीमत जो गैर मुस्तहकम रहती है मुस्तहकम होगी और बहुत से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सर बहुत शानदार इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। यू आर वन ऑफ पायनियर। मुझे इस चीज की खुशी है कि पाकिस्तान के लिए जब आप जैसे यंगस्टर्स आगे आते हैं और उन लोगों को एक राइट पाथ पर डालते हैं जो डी ट्रैक हो जाते हैं, जिनमें टैलेंट है बट दे डोंट नो हाउ टू अर्न मनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनी कमा भी लेते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में आते नहीं है। तो असल में ख्याल क्यों आया कि मैं HQ लॉ ऑफिस बनाऊं? पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सोचा, ये देखा जाए कि हम पाकिस्तान को सर्व कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने ये इनिशिएट किया कि हम पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दें कि यहाँ से उठकर जो बंदा अमेरिकन टेरिटरी में काम करना चाह रहा है वो कैसे कामयाब हो सकता है, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो अमेरिका में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको कोई भी लीगल एडवाइजरी चाहिए, लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप उसको वो लीगल कंसल्टेंसी देते कैसे हैं? सिस्टम क्या है आपका? जो बंदा यहाँ पर है, इफ दे हैव मनी, वो पैसा रखता है, वो रिसोर्सेज रखता है, कैपिटल रखता है, वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है। नंबर 2, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, अक्रॉस द बॉर्डर अपनी सर्विसेज को अमेरिका में लॉन्च करना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड है। इन सारी चीजों को हम कैटर करते हैं और इन सारी चीजों को वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। पाकिस्तान में ये पहला ऑफिस है HQ टैक्स एंड फाइनेंशियल जो IRS से सर्टिफाइड है। जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बॉडी है, इसी तरीके से अमेरिका में IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से जानी जाने वाली टैक्स कलेक्शन बॉडी जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, हम पाकिस्तान में उसके सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो जी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये पाकिस्तान के वो वाहिद लाइसेंस होल्डर्स हैं जिसको आप अमेरिकन वेबसाइट IRS.gov पर सर्च भी कर सकते हैं, इनका रैंक भी देख सकते हैं और अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एक मुकाम है।
कि आप वाहिद पाकिस्तानी हैं, आप अमेरिकन वेबसाइट खोलते हैं तो जहां पर आपको हमसाया ममालिक के सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप भी हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर पॉसिबल हुआ है कि उन्होंने किसी एक पाकिस्तानी को अपने पैनल के ऊपर अपने ऑथराइज्ड एजेंट्स की लिस्ट में उसको शामिल किया है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज की कमी है। इस चीज को कवर अप करने के लिए HQ लॉ ऑफिसेज ने सबसे पहले इस बारे में सोचा और इसको इंट्रोड्यूस किया। कोई भी शख्स ई-ट्रेडिंग बिजनेस, अमेज़न या कोई भी अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में एक पूरा सिस्टम है। तो उस सिस्टम में IRS से सर्टिफाइड इनरोल्ड एजेंट, इनके भाई हसन अब्बास साहब, वो पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आप में से भी कोई शख्स अमेज़न पर काम करना चाहता है और उसकी लीगल रिक्वायरमेंट को जानना चाहता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ये ना सिर्फ आपको कंसल्टेंसी फराहम करते हैं, इसके साथ साथ बेहतरीन सोल्यूशन भी देते हैं। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, IT रिलेटेड पर्संस हैं, उनको सिर्फ एक पैगाम ये है, पैसा रखना सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है। नो हाउ, आपको पैसे कहाँ पर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, आपको क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्टिफाई करवाएं। उसके बारे में ऑथराइज डीलर और ऑथराइज टैक्स प्रैक्टिशनर फाइंड आउट करें और फिर अपनी जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करें, बिजनेस को स्टार्टअप करें। इट विल हेल्प फॉर योर फ्यूचर बिजनेस। हसन अब्बास IRS इनरोल्ड एजेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मुझे बताइएगा, कोई भी शख्स पाकिस्तान से बिजनेस करता है तो उसको सबसे पहले जो माइंड में प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही होती हैं कि पता नहीं मैं वहां जाऊंगा, अपना पासपोर्ट दिखाऊंगा और सारी चीजें जो है उसको चुटकी बजाकर मिल जाएंगी, जिस तरह पाकिस्तान में किसी को मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती, भेड़ चाल है, कोई फाइलर है, कोई नॉन फाइलर है, कोई टैक्स देता है, कोई नहीं देता। लेकिन उस सिस्टम में जाकर आप टैक्स दिए बगैर 1 रुपया नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप उस टैक्स सिस्टम में चले जाते हैं, आपने सिर्फ रुपए लगाने हैं और डॉलर्स में आपकी इनकम आएगी। तो ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, ज़र मुबादला भी बढ़ सकता है। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ई-ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से लीगल कंसल्टेंसी अच्छी नहीं मिलती पाकिस्तान में? वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी, चैम्बर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन आते हैं, वो हमारे से अपॉइंटमेंट बनाते हैं, मेरी उनके साथ मीटिंग होती है। द ओनली थिंग दे डोंट नो विच स्टार्टअप, विच कंपनी स्ट्रक्चर दे हैव टू डू। वो आते हैं, जिस तरह आपने कहा, वो बैंक गए, उन्होंने पासपोर्ट दिखाया। इट यूज्ड टू हैपन ईयर्स अगो। अब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में बैंक अकाउंट में अपने कंपनी बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। यू नीड टू हैव द कंपनी फॉर्म्ड, यू मस्ट हैव द एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम कंपनी का टैक्स ID कहते हैं। एंड द प्राइमरी थिंग, यू हैव टू हैव द ITIN, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरा एक क्लाइंट आया, उसने मुझे अप्रोच किया कि आई हैव अर्नड द फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट $10,000 एंड द नेक्स्ट ईयर उसने बहुत मेहनत की, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड ही अर्नड मोर देन $50,000 ऑन हिज अनवेरिफाइड पेपल अकाउंट। उसके पास वेरीफाइड पेपल अकाउंट नहीं था, वो विदड्रॉ नहीं कर सकता था। पेपल मैनेजमेंट ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उन्होंने वो फंड्स रिजर्व कर लिए अनलेस एंड अनटिल वो अकाउंट को वेरीफाई करवाए। यानी कि उसका तकरीबन $1 लाख पड़ा हुआ है उस मुल्क में, लेकिन वो निकलवा नहीं सकता। नॉट एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे कंप्लायंसेस है, वहाँ पे रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। मेहनत पहले कर ली है और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। US के कुछ लॉज, कुछ कंप्लायंसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उन फ्रीलांसर्स को, उन IT कंसल्टेंट्स को, उन रिमोट सेलर्स को हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर की एक सर्विस देते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमारी फर्म ही ऑथराइज है देने की। उस ITIN के तहत आप अपना पेपाल वेरीफाइड अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं। इफ यू हैव अ B1, B2 वीजा और विजिट वीजा, यू कैन फ्लाई देयर एंड प्रेजेंट दैट ITIN सर्टिफिकेट एंड ओपन अप योर कंपनी बैंक अकाउंट which will enable you to collect and receive the revenue in the legitimate way। आप वही रेवेन्यू यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे के मैं आई एम द ओनर ऑफ द US कंपनी, आई हैव द वेरीफाइड बैंक अकाउंट। आपस में FBR और IRS की ट्रीटी साइन है, दे कैन वेरीफाई द ओनरशिप, और आप इस तरह अपने सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करके एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जी, IRS की वेबसाइट पर ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको आप विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इनकी फर्म कितना हैंडसमली काम कर रही है। कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान में बैठा बिजनेस करना चाहता है अमेरिका में, तो वो तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कंसल्टेंसी इनसे हासिल कर सकता है। इनकी वेबसाइट का लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई भी शख्स इनसे अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिलना चाहता है, फिजिकली विजिट करना चाहता है, तो आप इनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दौर बदल रहा
रहा है, दुनिया बदल रही है। 4G आया, 5G आया और अब 5th जनरेशन वॉर है, इंफॉर्मेशन की वॉर है, टेक्नोलॉजी की वॉर है, ऑनलाइन ई ट्रेडिंग बिजनेस की वॉर है। इस वॉर में वही मुल्क कामयाब होगा जो मैक्सिमम ई ट्रेडिंग या ई बिजनेसेस को पूरी दुनिया में प्रमोट करेगा। दुनिया समट रही है, दुनिया के कनेक्शंस आपस में मिल रहे हैं और इन तमाम लोगों को, काले, गोरे, सफेद, गंदुमी, इन तमाम रंगों को जो मिलकर एक रंग में पिरो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। और मैं इस बात पर फिर से जोर दूंगा कि हमारे हमसाया मुमालिक ज़र मुबादला में, IT में, ऑनलाइन बिजनेसेस में पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। मैं इन दोनों भाइयों को पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान भी कहूंगा जो पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तानी उन बेरोजगार मगर टैलेंटेड लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और एक बेहतरीन कंसल्टेंसी एडवाइजरी दे रहे हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।